बिहार के समस्तीपुर में आयोजित भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कर्पूरी ठाकुर को देश का महान सपूत, सामाजिक न्याय का सच्चा मसीहा बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने सामाजिक न्याय को बढ़ावा देकर देश में एक अद्वितीय छाप छोड़ी। नश्वर संसार को विदा करने के 36 वर्ष बाद भारत मां के इस महान सपूत को देश की सबसे बड़ी जो भारत रत्न है उससे अलंकृत किया गया। जब कर्पूरी ठाकुर को और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से अलंकृत किया गया, पूरे देश में खासकर ग्रामीण वर्ग में एक खुशी की लहर हो गई। मैंने राज्यसभा में वो उत्साह देखा है जब ये घोषणा की गई कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से नवाजा जा रहा है। भारत का ये महान सपूत कर्पूरी ठाकुर जी सामाजिक न्याय के मसीहा हैं। मैं कर्पूरी ग्राम की माटी पानी को नमन करता हूं। उन्होंने एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी जैसे व्यक्ति का सृजन किया है। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी ने एक अति विशिष्ट छाप देश में सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाकर की। कठिन और चुनौतीपूर्ण वातावरण में उन्होंने कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की। बड़ा चुनौतीपूर्ण वातावरण था। अपने जीवन में जिस व्यक्ति ने कभी कोई संपत्ति नहीं बनाई, पूरा जीवन जनता के लिए समर्पित रहा, वो विधानसभा चुनाव कभी नहीं हारे, उनको कीर्तिमान प्राप्त है। बिहार जैसे प्रांत में वो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। संक्षिप्त काल में कर्पूरी ठाकुर जी ने सामाजिक और राजनीतिक कायाकल्प का नया इतिहास रचित किया। सदियों की जड़ता को तोड़ दिया। उन्होंने बड़ी आबादी के लिए संभावनाओं के अपार द्वार खोल दिए। ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने समता युग की नई शुरुआत की। उन्होंने अपना जीवन उनके लिए समर्पित किया जो समाज के हाशिए पर थे, जिनका कोई ध्यान नहीं दे रहा था। आज अति प्रसन्नता है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उनकी नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं, उनके सपनों को साकार कर रहे हैं। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने केंद्र सरकार के कामों की तारीफ करते हुए कहा कि भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और आने वाले समय में यह और भी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। उन्होंने आरक्षण लागू किया, किसी विरोध की परवाह नहीं की। ये एक नया अध्याय था। जैसा माननीय कृषि मंत्री जी ने बताया, उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म किया। सरकारी दफ्तर में हिंदी कामकाज को बढ़ावा दिया। उनका उपहास भी हुआ और अब हमें लग रहा है वो कितने दूरदर्शी थे। वो वर्तमान की भी सोचते थे और भविष्य की भी। वो पहले मुख्यमंत्री थे देश में जिन्होंने शिक्षा पर ध्यान दिया। वो पहले मुख्यमंत्री थे देश में जिन्होंने राज्य में मैट्रिक तक पढ़ाई मुफ्त की। आदर्श नेतृत्व का उदाहरण क्या होता है, यह जानने के लिए हमें कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन को देख लेना चाहिए। उनका त्याग, उनका समर्पण, परिवारवाद को उन्होंने कभी बढ़ावा नहीं दिया। ऐसे सामाजिक न्याय के मसीहा कि 101वीं जन्म जयंती पर आकर मैं अपने आप को भाग्यशाली मान रहा हूं। वे एक ऐसे राष्ट्रीय नेता थे, जाति, धर्म,
और वर्ग से ऊपर उठकर समानता को दृष्टिगत रखते हुए विकास को संपन्न करते थे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि विकसित भारत एक सपना नहीं है, ये निश्चित होगा संपन्न। 2047 में जब भारत आजादी की शताब्दी मना रहा होगा, भारतवर्ष दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश होगा, विश्व गुरु होगा और विकसित राष्ट्र होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने समस्तीपुर स्थित गोकुल कर्पूरी फुलेश्वरी डिग्री कॉलेज परिसर में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमाओं पर श्रद्धापूर्वक माल्यार्पण किया। उपराष्ट्रपति ने समस्तीपुर के गोकुल कर्पूरी फुलेश्वरी डिग्री कॉलेज परिसर में पौधारोपण भी किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में आयोजित 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना का भी उद्घाटन किया और 5 युवाओं को लोन वितरित किया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीते 8 साल में यूपी उत्तम प्रदेश बन गया है। यहाँ पे अनलिमिटेड पोटेंशियल और सुखद वातावरण है। मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। 1 फरवरी को परिवार और परिजनों के साथ कुंभ में डुबकी लगाऊंगा। आशीर्वाद प्राप्त करूंगा और ये मेरा गौरव होगा कि वहां मैं संकल्प लूंगा कि जितनी सेवा इस राष्ट्र की जाए कम है। माननीय मुख्यमंत्री ने विस्तार से 24 जनवरी 1950 तक की गाथा बताई है, कैसे उत्तर प्रदेश बना। पिछले 7-8 साल में कैसे उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना और कैसे उत्तर प्रदेश उद्यम प्रदेश बनने जा रहा है, ये सबके सामने है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सही तरीके से चरितार्थ किया है। जिसको हम यूपी कहते हैं, वो अनलिमिटेड पोटेंशियल का स्थान है, सुखद वातावरण है कि दिस अनलिमिटेड पोटेंशियल इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड ऑप्टिमली एंड फुल्ली फॉर बेनिफिट ऑफ द स्टेट एंड बेनिफिट ऑफ द कंट्री। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना उद्यम शुरू करने को आसान बनाया है। इस योजना से अगले 10 साल में 10 लाख उद्यमी ही नहीं बनेंगे, बल्कि अन्य के लिए अवसर भी बनाएंगे। ये लोग दूसरों को रोजगार देंगे। यह आयोजन प्रदेश के 75 जिलों में हो रहा है। यह प्रदेश के पहचान और अस्मिता की अभिव्यक्ति है, जो पहले नहीं था वो आज है। ये आयोजन जो प्रांत के 75 जिलों में हो रहा है, भारत के सबसे बड़े प्रांत की पहचान और अस्मिता की अभिव्यक्ति है। आज के दिन जो पहले नहीं था वो है। उत्तर प्रदेश विकास का सूचक है। उत्तर प्रदेश की पहचान इसकी विकास गति है। प्रांत निरंतरता से तीव्र गति से अप्रत्याशित प्रगति के पथ पर अग्रसर है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश में ये आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, अकल्पनीय था, सोचा नहीं था ऐसा होगा।
आपने जो चमत्कारी परिवर्तन किया है, जो विकास धरातल पर दिखाया है, आप साधुवाद के पात्र। विश्व स्तरीय संस्थागत ढांचे का निर्माण, और इसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, दुनिया के लिए एक उदाहरण है। आपके यहां जो ढांचा दिख रहा है, दैट मीट्स विद हाईएस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक जमाना था उत्तर प्रदेश की पहचान कानून और व्यवस्था की चिंता से होती थी। सभी के लिए चिंतन और चिंता का विषय था। उससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लगता था कि प्रांत एक चक्रव्यूह में फंस गया है और प्रांत की जो संभावनाएं हैं वो कुंठित होती जा रही हैं। आपने चमत्कारिक तरीके से उत्तर प्रदेश को सुशासन वाले प्रदेश की पहचान दी है। ये प्रगति की चर्चा देश में है, विदेश में है, और प्रांत में तो निश्चित रूप से है। और इस प्रांत की चर्चा क्यों न हो? प्रदेश को अयोध्यावासी प्रभु श्री राम की निरंतर कृपा है। काशी स्थित भगवान विश्वनाथ का संरक्षण है। मथुरावासी भगवान श्री कृष्ण के आशीष हैं। वृंदावन वासी भगवान बांके बिहारी का स्नेह है, और संकट मोचन श्री हनुमान जी का सामर्थ्य प्राप्त है। कर्नाटक के वरूरू में आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भगवान पार्श्वनाथ के महामस्तकाभिषेक के साथ आयोजित हो रहे दूसरे कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हर 12 वर्षों में आयोजित होने वाला यह अनुष्ठान धर्म और भक्ति के अद्भुत संगम को दर्शाता है। और भगवान पार्श्वनाथ जी के विचार इतने वर्षों बाद भी आज हमें लगता है इन्हीं विचारों से, उनके दिए गए नैतिक ज्ञान, नैतिक विचार, आध्यात्मिक विचार, वो आज भी मनुष्य जीवन जीने के दर्शन दे रहे हैं। और इसीलिए उन विचारों के अंदर नैतिकता है, तप है, तपस्या है, समर्पण है। और इसीलिए मानव कल्याण के लिए उनके विचार जन जन तक पहुंचे। देश में लाखों करोड़ों संतों, आचार्य, मुनियों ने भगवान पार्श्वनाथ जी के विचारों को पहुंचाने के लिए अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित कर रखा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत की आध्यात्मिक परंपरा ने न केवल हमारे राष्ट्र को जोड़ने का कार्य किया है, बल्कि इसकी शिक्षाएं विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत बनी। हम सबको ये सौभाग्य मिला है कि हम भगवान पार्श्वनाथ जी के विचारों पर चलें, उनके दिए गए दर्शन पर चलें। और इसीलिए उन्होंने कहा था उस समय कि सुविधाओं के बीच सीमाकरण में रहना और अभाव के बीच तृप्ति को पा लेना ही तप है। आप देखिए, आज अगर विचार ये मन में आ जाए कि हम सुविधाएं और अभाव दोनों के बीच के अंदर अपने आप को, स्वयं को समर्पित कर दें, तो अपना जीवन हो जाए। और उस समय उन्होंने कहा था कि प्रतिकूलता में समत्व स लेना। प्रतिकूलता जब हो जीवन के अंदर, जब मैं समतत्व कि ये चलता रहेगा, प्रतिकूलता जीवन का हिस्सा है, तो आप कभी विचलित नहीं होंगे। और वैचारिक संघर्ष हो,
तो उस समय समाधान संतों गुरुओं के पास है। जब मन में द्वंद्व हो, पीड़ा हो, अभाव हो, उस समय आप संतों के पास जाओगे तो आपको शांति मिलेगी। ये विचार उनका था और इसलिए इंद्रियों को विवेकपूर्ण बना लेना, मन की दिशा दृष्टि को बदल लेना, यह आज की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में आदिवासी मेहमानों, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस वॉलंटियर्स, राष्ट्रीय रंगशाला शिविर के कलाकारों और झांकी कलाकारों के साथ एट होम कार्यक्रम में बातचीत की। ये सभी आगामी गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा होंगे।